कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों, उत्तराखंड के आए हुए राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को भारतीय नव संवत्सर की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, अत्यंत आध्यात्मिक विदुषी पूज्य माता अमृता नंदमयी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक आदरणीय भैया जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी पूज्य संतजन, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके उपरांत प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर निर्माण के इस पावन अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हमारे राम भक्तगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारतीय नव संवत्सर का प्रथम तिथि और श्री राम जन्मभूमि के परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम यंत्र की स्थापना के कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी आध्यात्मिक विभूतियों का सानिध्य यहां प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय अम्मा जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी पूज्य संतों का, सभी विभूतियों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब अयोध्या के बारे में ये बातें हम कह सकते हैं जिसके बारे में प्रभु ने स्वयं अपनी वाणी से कहा था कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो या प्रसंग जानहु को। जन्म भूमि मम पुरी सहावनी, उत्तर दिशि वह सरयू पावने। आप सोचो, सरयू मैया तभी से इस पवित्र अयोध्या धाम को पवित्र करते हुए अपने निर्मल जल से इस पूरे क्षेत्र को आलोकित करती है। और आज सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की, पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। यही तो भारत की आस्था है, जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था। ये अपमानित करने वाले वही लोग हैं
जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे, अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था। लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही, तमाम विप्लव को झेलती रही, संघर्षों पर संघर्ष का मुकाबला करती रही, लेकिन वह आस्था कभी रुकी नहीं, कभी डिगी नहीं, कभी झुकी नहीं। वह संघर्ष, वह सत्ता किसी की भी रही हो, वह सत्ता के खिलाफ वह संघर्ष जो इस आस्था को अपमानित करती थी, उसके खिलाफ इस संघर्ष निरंतर जारी रहा। और अंततः वह दिन आ रहा है जब अयोध्या, आज का ये अयोध्या इस रूप में हम सबके सामने है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में जो बात यहां पर अभी पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज ने कहा, ये केवल राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर ही नहीं है, ये भारत के राष्ट्र मंदिर का एक प्रतीक बन गया है और राम राज्य की आधारशिला भी है। आज आपको भारत के अंदर देखने को मिल रहा होगा, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब लोका। शोका बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता हुई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। बहनों और भाइयों, दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। यही तो है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत भारत इसलिए बना है क्योंकि भारत को हमारी ऋषि मुनियों की तपस्या ने, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम ने, हमारे कारीगरों की उद्यमिता ने और भारत की आस्था ने सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाए रखा है। और आज श्री राम जन्मभूमि की यज्ञ की पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके न केवल आप, न केवल हम, न केवल उत्तर प्रदेश वासी, बल्कि देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सब के मन में आनंद की अत्यंत अनुभूति हो रही होगी। हर व्यक्ति इच्छुक है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ की व्यवस्था के साथ, ट्रस्ट के साथ और यहाँ के प्रशासन के साथ जब बराबर संवाद बनाते हैं, पूछते हैं, निरंतर व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर गत वर्ष 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आया है। 156 करोड़, दुनिया के अंदर 156 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया के अंदर इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है जितने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ धाम में, प्रयागराज महाकुंभ में, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और ये बदलता हुआ भारत भी है। अब वर्तमान पीढ़ी जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये दिग्भ्रमित है, लेकिन वो दिग्भ्रमित नहीं है, वो सही दिशा में जा रहा है। नया वर्ष मनाता है तो मंदिरों में जाता है, किसी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं जाता जहां पर सनातनता के विरोध में कोई कार्य हो रहा हो। आज वो जाता है तो मंदिरों में जाता है, परिवार के साथ जाता है, और यही उसके संस्कार हैं।
यहां पर अभी पूजनीय अम्मा जी ने जो बात यहां पर कही है वह अक्सर सह आज नए भारत में देखने को मिल रही है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय माता जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का और आदरणीय भैया जी का, आप सभी पूज्य संतों का, सभी राम भक्तों का और राम मंदिर निर्माण के इस यज्ञ में जिन भी कारीगरों ने, जिन भी श्रमिकों ने अपना अपना योगदान किया है, उन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सबको मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। इस पूरे आंदोलन के दौरान जिन पूज्य संतों ने, जिन राम भक्तों ने अपने आप को बलिदान किया, अपनी आहुति दी, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी जिनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन एकजुट होकर के सम विषम परिस्थितियों का सामना करता रहा, इन सब की स्मृतियों को भी नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से निवेदन है अपना संबोधन करें। योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। अयोध्या में आज श्री राम यंत्र की स्थापना की गई है और उस उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य माता अमृतानंदमयी, राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख सदस्य श्री सुरेश भैया जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जी, गणमान्य अतिथिगण, महानुभाव देवी और सज्जनों, आज भारतीय काल गणना के इस प्रथम दिवस पर प्रारंभ हिंदू नव संवत्सर के मंगल क्षण के शुभ अवसर पर हृदय से अभिनंदन करती। यह नव वर्ष सबके जीवन में नव चेतना, नव ऊर्जा और नव संकल्प का संचार करे। आज इस पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आयोजित इस पुनीत कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेरा मन हर्षित है। यह शुभ और पावन संयोग है कि जब राम मंदिर के द्वितीय तल के गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना जो हो रही है, उसी क्षण हिंदू नववर्ष का प्रथम प्रभात अपने स्वर्णिम आंचल के साथ उदित हो रहा है। अयोध्या भूमि आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की अनंत धारा का जीवंत प्रतीक है, जहां प्रत्येक कण में मर्यादा, धर्म और आदर्श की सुगंध व्याप्त है। यह वही भूमि है जहां आस्था इतिहास बनती है, जहां श्रद्धा संस्कार बनती है और जहां भक्ति राष्ट्र की चेतना में परिवर्तित हो जाती है। जब हम अपनी आस्था से जुड़े रहते हैं, जब हम अपनी जड़ों को थामे रखते हैं, जब हम स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करते हैं, तब केवल हमारी संस्कृति नहीं, हमारी सभ्यता की जड़ें भी अटल और अडिंग हो जाती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देव से देश के महान दृष्टिकोण का आह्वान किया था। आज वही दृष्टि राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनः जागरण का आधार बन चुकी है। आज करोड़ों देशवासियों के हृदय में नया विश्वास जागृत हो रहा है, नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और एक विकसित भारत का स्वप्न साकार होने की ओर अग्रसर है। वह अद्भुत कालखंड, यह अलौकिक वातावरण, वह अविस्मरणीय उत्सव जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला अयोध्या की पावन धरती पर पुनः विराजमान हो रहे थे, उस दिव्य क्षण की साक्षी बनना मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। वह अनुभूति शब्दों की सीमा से परे है, वह भाव जिसे भाषा बांध नहीं सकती, वह उल्लास जिसे अभिव्यक्ति थाम नहीं सकती, उसे तो केवल समय ही अपनी स्मृतियों में संजो सकता है। उस आयोजन में गर्व था, गरिमा थी, गौरव था
और था हमारी हजारों शताब्दियों की पुरानी संस्कृति का अद्वितीय वैभव। सबसे बढ़कर उस दिव्यता के केंद्र में था श्री राम लला का स्नेही आशीर्वाद। भारत आज संकल्पित है अपने गौरव को पुनः विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए। यह वही भारत है जो विरासत से प्रेरणा लेकर विकास की राह पर अग्रसर है, जो आस्था को आधुनिकता से जोड़ रहा है और जो संस्कृति को प्रकृति की आधार बना रहा है। आज अयोध्या वैश्विक चेतना का केंद्र बन चुकी है। यहाँ देश विदेश में श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने साथ ले जा रहे भारत की आत्मा का स्पर्श। हमारी सभ्यता का स्वर कभी विजय के अहंकार का नहीं रहा, बल्कि संतुलन के मधुर संगीत का रहा है। यह वह संस्कृति है जो पराजय और पराभव की नहीं, समन्वय व सह-अस्तित्व की बात करती है। हमारी आस्था हमें विभाजन की ओर नहीं ले जाती, वह तो हृदय से द्वार खोलकर प्रेम का दीप जलाती है। हमारी शक्ति विनाश का उन्माद नहीं है, सृजन का संकल्प बनकर प्रकट होती है। भारत वह भूमि है जहाँ शक्ति का अर्थ है सृजन, जहाँ आस्था का अर्थ है करुणा और जहाँ धर्म का सार है समाज को जोड़ना। भारत की संस्कृति ने विश्व को सिखाया वसुधैव कुटुंबकम कि यह समस्त पृथ्वी एक परिवार है। भारत ने यह भी सिखाया सत्यमेव जयते कि अंततः विजय सत्य की होती है। हमारी परंपरा हमें सिखाती है कि आस्था केवल आराधना नहीं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।